एक हैसियत और हिम्मत मैंने ऑपोजिशन की बड़ी देखी और वो हैसियत और हिम्मत बड़ी जबरदस्त थी। मैं उस पर आऊंगा आगे। ओके शहजाद, एक ही उदाहरण देता हूं, हालांकि मुझे पता नहीं कि 80,000 लोगों को बांग्लादेश भेजे तो बांग्लादेश ने स्वीकार लिए। आप मुझे बांग्लादेश का कोई रिपोर्ट दिखा देना कि उन्होंने स्वीकार ऐसे, और ये सब आंकड़े ऐसे ही बनाना कुछ भी आसान। अरे गृह मंत्रालय का रिपोर्ट पूरा कर दूं, मैं पूरा कर दूं, आप दिखा दीजिए ना। पढ़ लिख कर आया करो। अमित जी आप एक काम कीजिए, आप पूरा स्टेटमेंट दिखा दीजिए विदाउट एडिटिंग। रिसर्च लेके आया नहीं बोला, ठीक है, एक एक करके अमित जी मैंने बयान लेकर आया करो। अमित जी मैंने बीच में नहीं बोला, एक एक अमित मालवीय से मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए अमित जी से एक ही टेस्ट ले लेते, इससे सारी चीजें खुल जाएगी। आपको पता होगा कि 2021-22 में भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कोर्ट के सामने कि रोहिंग्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, और अभी जो सीजेआई ने बोला उसका भी हमने समर्थन किया। समाजवादी पार्टी रोहिंग्याओं को क्यों आप बताते हैं ये बाहर वाले हैं, इनको यहां पे रहने की अनुमति होनी चाहिए, ये अमीक जमई का ही बयान है, टाइम्स नाउ को दिया है। ये रोहिंग्या के प्रेम ऐसा है इन लोगों का कि ममता बनर्जी बोलती है तो मासूम लोग क्यों छोड़ते हो, ये लोग बोलते हैं सैम पित्रोदा अरे आगे तो आने दो, रहने दो। गुलाम मीर बोलते मैं तो गैस सिलेंडर दूंगा, आपका और मेरा गैस सिलेंडर उसके दे देंगे। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके अमीक जमई 30 सेकंड्स रिप्लाई शार्प। अब बोलो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, बोलो। मैं तो अभी भी अमित जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी भारत की संसद में आदरणीय गृह मंत्री जी से चाहती है, अगर शहजाद जैसे प्रवक्ताओं को अमित मालवीय अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, भारत की संसद में एक आंकड़ा ले आइए 2004 से 14, 2014 से 25 एक आंकड़ा रखिए कि डिपोर्टेशन में समस्या क्या है। समाजवादी पार्टी को क्या कहीं सिग्नेचर चाहिए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सारे एमपी आपको साइन करने को तैयार है। बताओ ये पहले जगन्नाथ सरकार जो तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी का एमपी है जो कह रहा है पश्चिम बंगाल में हमारे फेंसिंग खुलेंगी, बॉर्डर खुलेंगे, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल एक होगा। अरे इस पे कोई स्टैंड है आपका? आ गए बहस करने अमीश देवगन जी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में। ना कोई ज्ञान है, ना इनपुट है, ना रिसर्च है, ना पढ़ाई है, खाली वो हमारी बहन बैठी है निगात, उससे झगड़ा कर रहे हो, बैठ के झगड़ा कर रहे हो। जो घुसपैठ का मामला जवाब दो। जवाब जो भी इलीगल आ चुके हैं 10-12 साल में यूपीए के जमाने में और उससे पहले, उनको अगर निकालना है अमीश जी, मैं आपको ऐसे पत्रकार पूछूं तो 2 प्रोसेस है। एसआईआर करके इनको पहले वोटर लिस्ट से निकालो, डिटेक्ट डिलीट करो, और फिर डिपोर्ट करने के लिए एनआरसी लाओ। ये एसआईआर का भी विरोध और एनआरसी का विरोध, वरना अभी बोल दे अमित जी मैं एनआरसी के साथ और यूपीए 1 और रोहिंग्या इलीगल है, कोई रोहिंग्या इलीगल है बोल दो, घुसपैठियों को बाहर भेजने के लिए बताइए। एसआईआर का विरोध, एनआरसी का विरोध, रोहिंग्या हमारे दामाद, और बोलते कि हम जो है घुसपैठियों के खिलाफ, को भेजने के लिए हमारी सरकारों ने एसआईआर की जरूरत नहीं थी। किशोर तिवारी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे एसआईआर? एक सेकंड उत्तर प्रदेश में देखा कि कहां समाजवादी पार्टी का वोट है। अच्छा समाजवादी पार्टी कितने से आप तो इस टेरिटरी के अंदर पीछे होते जा रहे हैं, आप तो इस टेरिटरी में पीछे होते जा रहे हैं। राजद समाजवादी पार्टी आगे निकलने की कोशिश कर रही है, आप कहां खड़े हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। देखिए हमारी पार्टी ने बहुत साफ सुथरा अपना स्टैंड लिया और हमने पहले ही से कहा था कि हम एसआईआर के खिलाफ हैं और एसआईआर एक बैकडोर एंट्री है एनआरसी के लिए। ये हमारा मत है, ये हमारा स्टैंड है ऑफिशियल। अब आपके पैनल में बैठे हुए कोई एक साथी है जो ओवैसी जी का नाम बार बार ले रहे हैं, उनके मजनू हैं शायद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, तो सारे मजनुओं का इलाज भी होता है, मैं उनका इलाज भी कर देता हूँ कि देखिए या तो दवा दे देता हूँ। एक बार सुनिए, ओवैसी जी का नाम लेकर के आप चाहते हैं टीआरपी ले लेंगे और आप किसी को घेराबंदी कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ओवैसी जी ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है इस एसआईआर पे। हमने पहले भी अपने इलेक्शन कमीशन में जो हमें काम करना था, इलेक्शन कमिश्नर से मिल करके हमने वहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और उसका निदान भी किया गया। लेकिन ओवैसी जी तो मजनू किसी और को कहते हैं और समाजवादी पार्टी, राजद और कांग्रेस कहती है कि ओवैसी जी तो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। ये मजनू तो बहुत सारे लोग हैं, ये शहजाद पूनावाला भी मजनू बन रहे हैं, इनकी पार्टी मजनू है, ये अमीक जमई साहब है वो लोग भी मजनू हैं, मजनू बहुत सारे हैं। सारे मजनुओं का जो है कांग्रेस पर इलाज होना चाहिए और जनता ने बिहार में इलाज किया है। कौन है? आपने भाषा ठीक करो, बिहार ठीक करो अपनी। शोएब जमाई प्रॉपर तरीके से दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट है, प्रॉपर तरीके से जो है सारे मजनुओं का जो है बेहतर तरीके से जवाब दिया है और
सारे ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मजनू अब समझ गए हैं कि आप ज्यादा नाम, जरा जुबान ठीक करिए अपनी। भाई मैं नहीं जानता अपनी उनको। जुबान ठीक करिए, कौन है जुबान ये? जुबान भाई साहब मुझे यहाँ ये तरीका नहीं है बात करने का। टीवी नहीं है, मैं नहीं जानता। यही आपने हूँ। जामिया अमित मिलिया बोल रहे हैं इस्लामिया से समाजवादी सीखा पार्टी है। के प्रवक्ता। जामिया मिलिया इस्लामिया से आपने यही सीखा है, इसीलिए आप जामा ही लगाते हैं। मजनू को तमीज नहीं इतना आपको नहीं बात करने चीखना की। चाहिए, किसी मजनू को इतना चीखना नहीं चाहिए। अरे भाई नहीं चीखिए ना, हमने मजनू का नाम लिया, आप क्यों अपना बीच में टांग अड़ा रहे? उड़ता तीर क्यों ले रहे हैं? मैंने शहजाद पूनावाला से कहा है, मैंने भाजपा से कहा है, आप उड़ता तीर ले लिए जनाब। ऐसा मत कीजिए। आप मजनू है क्या? नहीं है ना, आप नहीं है तो चिंता मत कीजिए। संयम रखिए, संयम रखिए। मजनू आप चिंता मत कीजिए, आप मुद्दे पर आइए, बात बैठिए ना। हाँ सुनिए, सलाम उत्तर प्रदेश भी हम जल्द आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुलाकात होगी यूपी में जरूर, चिंता मत काम नहीं है। नमाज पढ़िए, जरा फातिहा पढ़ दीजिए। हमारा स्वागत तो नहीं अमित भाई शोएब जमाई भी अपनी पार्टी के, आप कह रहे हैं कि वो नमाज पढ़े, फातिहा पढ़े, ये सब पढ़े नमाज और फातिहा, उसमें क्या है? आप मतलब इस तरह से मिसट्रीट ना करिए, उनको हड़का रहे हैं, आप धमका रहे हैं। वो भी अपनी पार्टी के, अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली यूनिट के। अमीर जी में जवाब, अरे भाई मैं सच्चा अमित भाई मेरा ये कहना है, सच्चा जवाब एक सेकंड अमित भाई, एक सेकंड शोएब जमाई बोल रहे। अच्छा शोएब जमाई को हड़का रहे हैं, आप डांट रहे हैं उनको इतनी बुरी तरह से। नहीं आराम से ना, इत्मीनान से। अरे MIM वाले जनाजे की नमाज भी पढ़ाते हैं। शोएब जामई को समाजवादी पार्टी की जनाजे की नमाज पढ़ा देंगे। नमाज पढ़ाइए, हमें अच्छा मुसलमान बनाइए, निकाह का भी पढ़ाइए। ये लैला मजनू ये सब शहजाद भाई, हम लोग बात करें तो बात समझ में आती है। आपको क्या समाजवादी पार्टी का जनाजे की नमाज भी हम पढ़ा देंगे। सुनिए ना, सुनिए, समाजवादी पार्टी की जनाजे की नमाज अगर पढ़ानी होगी तो वो भी पढ़वा देंगे। यही आपको टास्क मिला है ना, शहजाद भाई ने यही आपको काम दिया है। यही काम दिया है शहजाद भाई ने आपको। यही काम दिया। अब आप सही ट्रैक पर नहीं, वो शहजाद भाई और आप में क्या दोस्ती है वो पार्लियामेंट में सही ट्रैक पे आए हैं मौलाना। जब यहाँ से आपके नेता सुनिए, आपके नेताजी, आदरणीय नेताजी कहते हैं मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। तब आपकी जुगलबंदी कैसी थी? तब आप तो वहाँ आपस में शेरो शायरी और कव्वाली पढ़ रहे थे। तो दोनों भाई भाई हुए ना, आप और शहजाद जी। तो भाई निकाह हम पढ़वा देते हैं। अगर इतनी मोहब्बत है समाजवादी पार्टी को और भाजपा को तो हम निकाह पढ़वा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत? मैं निकाह भी पढ़वा दूंगा। कांग्रेस के आशीर्वाद से आप लोग तो नमाज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपको तारीख नहीं पता है। अभी आपको 4 दिन हुआ है MIM में आए हुए, आपको 4 दिन हुआ है MIM में, जुमा एक हफ्ता। आपको नहीं मालूम है कि कांग्रेस ने कितना MIM को बढ़ाया है? आपको कांग्रेस ने यूपी 1 में असद ओवैसी साहब को दिया। हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं असद ओवैसी साहब का। यूपी 1 में रखा, यूपी 2 में रखा, जबकि कोई जरूरत कांग्रेस को रखने की नहीं। मतलब कांग्रेस की टीम है ये। ओके ओके, ये तो कांग्रेस की टीम। ओके, ये कांग्रेस की टीम है, समाजवादी पार्टी के रियासत में कांग्रेस की टीम है, असल में कांग्रेस की टीम है। 20 सेकंड। ओके अमीश जी देखिए, ऐसा है, ऑडियो डाउन। ओके अमीश जी, लैला मजनू कौन है मुझे तो नहीं पता, पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ बनने की क्या जबरदस्त कंपटीशन है। कि देखिए अभी मैंने क्या बताया कि हैदराबाद में तो ये दोनों एक दूसरे से निकाह करते हैं, और जहां बिहार में आते तो उग्रवादी बोलते हैं। और अब समाजवादी पार्टी ने रहस्य खोल दिया कि कांग्रेस ने ओवैसी को बढ़ाया। अब निगत जी बताइए, ओवैसी कॉम्युनल या ओवैसी मसीहा? ओवैसी बीजेपी की बी टीम है या कांग्रेस की बी टीम है? निगत, ये तो देश ने देखा है कि किस प्रकार AIMIM ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पीछे से सपोर्ट दिया है। तो अब जो अमीर भाई बोल रहे हैं वो आप उनसे पूछिए। देखिए वो अपनी पार्टी का स्टैंड लेकर आ रहे हैं, आप उनका व्यक्तिगत स्टैंड है, या आप उनसे पूछिए। पार्टी का स्टैंड है, जैसे आपका स्टैंड तो पार्टी का है ना, व्यक्तिगत तो नहीं है ना। नहीं, उनसे पूछ लीजिए, एक बार कंफर्म कर पार्टी का है भाई, वरिष्ठ आदमी है। कोई बात नहीं, तो मैं उन्होंने क्या बोला उसको वैलिडेट करने के लिए तो यहाँ बैठी नहीं। बिल्कुल नहीं, आप वैलिडेट करने के लिए बैठी। बता दिया, घुसपैठिए पे जवाब देना। आप कह रहे हैं ओवैसी की पार्टी बी टीम है। बिल्कुल है। किसकी? बैठे तो हैं मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी। तो रेवंत रेड्डी गलत है, तो रेवंत रेड्डी गलत है, तो रेवंत रेड्डी गलत है। शोएब जमाई द सेंटर पॉइंट राइट नाउ। शोएब जमाई, आप हैं भाई बी टीम बीजेपी की, कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ कह रही है निगत अब्बास। देखिए, और आपको और इनका तो पुराना वास्ता भी है।